सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर। एक नई सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और ये नई सीरीज है एमपीजी के रिवीजन पावर प्ले सीरीज। एमपीजी के रिवीजन पावर प्ले सीरीज जो है वो आप लोगों को एमपीपीएससी के साथ साथ एमपी में होने वाले तमाम एग्जामों में आप लोगों को मदद करने वाली है। मैप के माध्यम से 10 मिनट में एक टॉपिक हम लोग यहां पर रिवीजन करने वाले हैं। और आज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना दोस्तों, वो है पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी खेल स्टेडियम हैं, वो सारे के सारे खेल स्टेडियम आप लोगों को 10 मिनट की एमपीजी के रिवीजन पावर प्ले सीरीज में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो सारे के सारे एमपी एग्जाम को टारगेट करता है। तो ध्यान से देखिएगा, हर स्टेडियम, कौन से शहर में कौन सा स्टेडियम है इसको आप लोग देखिएगा, और हर स्टेडियम की कौन कौन सी खासियत है ना, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखें ना, तो ये सोर्स जो है ये तथ्यभाण पब्लिकेशन का सोर्स है, ये इमेज जो है वो वहां से ली गई है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम में सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि ग्वालियर में कौन कौन से स्टेडियम है, तो ग्वालियर में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम जो है वो मध्य प्रदेश के किस शहर में है, तो ग्वालियर जिले में स्थित है। दूधिया रोशनी की सुविधा प्रोवाइड करता है। दूधिया रोशनी की सुविधा का मतलब है दोस्तों कि डे नाइट मैच कंडक्ट कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम जो है वो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, जो दिन में भी वहां पर मैच हो सकते हैं और रात में भी जो है वो डे नाइट मैच जो है यहां पर हो सकते हैं। इस स्टेडियम के बारे में और बताऊं तो सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपना जो दोहरा शतक है वो यहीं पर लगाया था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। यहीं पर एक स्टेडियम और है जिसे हम लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस। हाँ, ये याद रख लेना भाई, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम, ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, तो ये भी ग्वालियर में है। और एक ना, अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2020 में ग्वालियर में ही निर्णय लिया है कि ग्वालियर में मध्य प्रदेश का नहीं देश का पहला दिव्यांग, देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम जो है वो ग्वालियर में ही बनाया जाएगा। स्टेडियम, देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम जो है, हाँ स्टेडियम जो है वो यही ग्वालियर में ही बनाया जाएगा, ये यहां पर बोला गया। ग्वालियर से मुझे यहां पर याद आया कि यहां पर है मुरैना, और मुरैना में भी एक स्टेडियम है जिसे हम लोग कहते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, या हम इसे कह देते हैं भीमराव, भीमराव स्टेडियम। हाँ, भीमराव स्टेडियम जो है ये कहां पर है दोस्तों, तो ये है मुरैना में, ये आप लोग याद रख लेना, मुरैना में है। ये चीजें हो गई। चलो तो सर ये ग्वालियर और मुरैना के स्टेडियम हो गए, जिसमें हम लोगों ने 4 स्टेडियम देखे, कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम, सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम और दिव्यांग स्टेडियम, ये तीनों जो है वो ग्वालियर में है। मुरैना में है भीमराव स्टेडियम, ये आप लोगों को याद रखना है कि मुरैना में है भीमराव स्टेडियम। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रीवा जब आओगे ना, तो रीवा में आप लोगों को एक स्टेडियम दिखेगा जिसे हम लोग कहते हैं ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कहां पर है, तो रीवा में है। जबलपुर में कौन कौन से स्टेडियम है, तो जबलपुर में है अशोक पटेल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम याद रखना है। पंडित रवि शंकर शुक्ल स्टेडियम याद रखना है, और रानीताल क्रिकेट स्टेडियम, ये 3 स्टेडियम जबलपुर में आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से, अशोक पटेल स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, और साथ ही साथ रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो जबलपुर में आप लोगों को याद रखना है। देवास में अगर मैं आप लोगों से बताऊंगा तो देवास में आप लोगों को एक स्टेडियम याद रखना है जिसे हम लोग कहते हैं कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कहां पर है, तो देवास में है। भोपाल के स्टेडियम देख लेते हैं। भोपाल के स्टेडियम अगर आप लोग देखोगे तो भोपाल में बहुत सारे स्टेडियम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और मध्य प्रदेश की राजधानी है तो आप लोगों को तमाम स्टेडियम जो है वो यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से भाई, तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। एस्ट्रो टर्फ सुविधा है। कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्टेडियम है जहां पर एस्ट्रो टर्फ सुविधा है। इसका मतलब है
कृत्रिम घास। कृत्रिम घास का मतलब है आर्टिफिशियल जो ग्रास होती है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो इस ऐशबाग स्टेडियम में आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जहां पर आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई है, वो है ऐशबाग स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम जो है वो है जर्मन ट्रैक सुविधा पर आधारित। यहां पर जर्मन ट्रैक सुविधा है, जो धावक होते हैं ना उनके लिए जर्मनी जो जर्मन टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित एक ट्रैक बनाया गया है। तो जर्मन ट्रैक सुविधा जो है वो तात्या टोपे स्टेडियम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ये भी भोपाल में। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, ये भी भोपाल में है। बाबे अली क्रिकेट स्टेडियम, ये भी भोपाल में है। साई, साई मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई का मतलब है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, यहां पर देख लेना भाई, साई का मतलब है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय स्टेडियम गोरेगांव, गोरेगांव भोपाल में स्थित है, गोरेगांव भोपाल में स्थित है। प्रकाश तरण पुष्कर, तैराकी के लिए भी मध्य प्रदेश में के भोपाल में जो है ना वो एक स्टेडियम है जिसे हम कहते हैं प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम, जो है तैराकी का है और ये भोपाल में है। मोतीलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम, ये भी भोपाल में है। तो ये तमाम स्टेडियम जो है वो भोपाल के हैं। एक बार और अच्छे से देख लो, ऐशबाग क्रिकेट स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ सुविधा, तात्या टोपे स्टेडियम जर्मन ट्रैक सुविधा, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम है, बाबे अली क्रिकेट स्टेडियम है, साई मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय स्टेडियम जो है वो गोरेगांव भोपाल में है, और प्रकाश तरण पुष्कर तैराकी स्टेडियम भोपाल में, और मोतीलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भोपाल में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़कर आएंगे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर, और देखेंगे कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर में जो है वो कौन कौन से स्टेडियम है। तो इंदौर में आप लोगों को मिलेगा नेहरू क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, नेहरू क्रिकेट स्टेडियम कहां पर मिलेगा आप लोगों को? मोतीलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भोपाल में, लेकिन नेहरू क्रिकेट स्टेडियम जो है दोस्तों वो है इंदौर में। ऊषा राजे होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो है ये आप लोगों को मिलेगा, ऊषा राजे होलकर क्रिकेट स्टेडियम आप लोगों को मिलेगा कहां पर? ये आप लोगों को मिलेगा इंदौर में। अभय खेल प्रसार इंडोर स्टेडियम, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो है अभय खेल प्रसार इंडोर स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम है मध्य प्रदेश का, और ये स्टेडियम आप लोगों को इंदौर में मिलेगा। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान तरन पुष्कर जो है वो तैराकी वाला स्टेडियम जो है ये भी आप लोगों को एक इंदौर में मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक बार आप लोग और अच्छे से देख लो, फिर मैं आप लोगों को और भी चीजें जैसे बताने की कोशिश करता हूं, सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लो, ये चीजें हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना तो हाँ, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को, सारे के सारे स्टेडियम जो है वो मध्य प्रदेश के सारे स्टेडियम मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे एक ही वीडियो में सारे के सारे स्टेडियम बताने की कोशिश करी है। आप लोगों को और भी कुछ चीजें अगर याद है, और भी कोई स्टेडियम आपके आसपास अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो आप लोग इसमें ऐड कर लेना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एग्जाम में आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी को परखने के लिए एक सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज को ढूंढ रहे हैं, तो एग्जाम ओरिजिनल्स की ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगी, जिसमें आप लोगों को 45 टेस्ट मिलते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन ये है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी। तो बस आज के लिए यही तक आपका और मेरा साथ है। फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ, आप लोगों को रिवीजन कराने के लिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज को आप लोग भी बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अपने तैयारी करने वाले सारे के सारे धुरंधरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।